हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज टॉपिक नंबर 3 है और टॉपिक नंबर 3 का एक दूसरी क्लास है, आवास। जो पहली क्लास है कल उसको हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाकर के पहली क्लास देखिए, उसमें चित्रात्मक तरीके से सब डिटेल की एकदम डिटेल बताया गया है, तो वहाँ पे जाकर देख लीजिए। और ये जो है थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। अगर पेपर में हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो भी आसानी से कर ले जाएंगे, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। 2 क्लास और देखेंगे तो आवाज़ से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर ले जाएंगे, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कश्मीर के हाउस बोट और डोंगा में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, जो कश्मीर का जो डोंगा है और हाउस बोट है, जो हाउस बोट होता है वो मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए होता है, और जो डोंगा होता है वो स्थानीय लोगों का घर होता है, ठीक ना, जिसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो यही अंतर है, वह पर्यटकों के लिए होता है हाउस बोट, और जो डोंगा होता है वह स्थानीय लोगों का घर होता है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है केवल आकार का अंतर। आकार का अंतर की बात तो एकदम नहीं हम बताए हैं, अभी क्या बताए हैं। दूसरा है हाउस बोट में नक्काशी खत्म बंद होती है जबकि डोंगा में नहीं। ये बात तो सही है, ठीक ना। नक्काशी खत्म बंद का मतलब जो लकड़ी के होते हैं जंगले, वो नक्काशीदार होते हैं, ठीक ना। दूसरा है सी वाला, डोंगा में परिवार रहते हैं, हाउस बोट पर्यटकों के लिए होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ये भी सही है, दोनों बात सही है, तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लेह लद्दाख के घरों में छतों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? देखिए, जो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं उस पर जो छत होते हैं उसका मुख्य उपयोग कहाँ करते हैं लोग? तो देखिए, इनका जो उपयोग होता है, सर्दियों में ताज़ी सब्जी नहीं मिलती है लेह लद्दाख में, तो इसलिए गर्मियों की तेज़ धूप में लोग छतों पर मिर्च, मक्का, सब्जी सुखाकर रख देते हैं, ठीक ना। यही यहाँ मुख्य जो है छतों का कार्य होता है लेह लद्दाख के। क्या होता है कि जो सब्जी होती है, जैसे मिर्च हुआ, मक्का हुआ, सब्जी हुआ, इसको क्या करते हैं, सुखा कर रख देते हैं, जो सर्दियों में खाने के लिए उपयोगी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सब्जियां और फल सुखाने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारों को मोटा बनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? जो मिट्टी का जो दीवार होती है, जो घरों में बनाई जाती है, तो उसको मोटा क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, इससे क्या होता है ना, ऊष्मा का कुचालक होता है। मान लीजिए गर्मी जब होती है ना राजस्थान वगैरह में, तो अगर मिट्टी के घर बने रहते हैं दीवारें, तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाती है, जिससे क्या होता है कि घर ठंडा रहता है, ठीक ना। यही मुख्य कारण होता है, मतलब गर्मी को रोकने के लिए, घर को ठंडा करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्मी का कुचालक होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बांस के खंभों पर बने घरों की ऊंचाई जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ही क्यों रखी जाती है? तो देखिए, जैसे असम जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक ना, और ख़तरनाक जानवर ज़्यादा होते हैं, जिससे अगर नीचे बनाया जाएगा तो खतरनाक जानवर और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो सकता है, ठीक ना। तो इसको दूर करने के लिए बांस के खम्भों को 3 से 3.5 मीटर पर बनाकर उसके बाद उसके ऊपर घर बनाते हैं ताकि सेफ रहे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 है वह यह वास्तुशास्त्र के अनुसार है, ठीक बात है, ये भी बात सही है, ठीक। दूसरा है भारी वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए, ये भी बात सही है।
जंगली जानवरों के सुरक्षा के लिए, ये भी सही है। ये सही है। देखिए हम आप लोगों को बताए, देखिए कि आप लोग सही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए जो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार, ऐसा ये बात तो है नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार, ठीक ना। आप लोग कन्फ्यूजन कर दिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि घर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, शास्त्र में जैसे बताया जाएगा उसी तरह बनेगा। वहाँ तो जलवायु के अनुसार घर बनाया जाता है, ठीक ना। कहीं भी जलवायु आर्थिक स्थिति के अनुसार अपना घर बनाते हैं लोग। तो देखिए भारी वर्षा से बचाव की ये बात तो बिल्कुल सही है, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ये बात सही है। दोनों हम अभी बताए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते, हो गया। 5 देखेंगे। इग्लू के अंदर की हवा बाहर की हवा से गर्म क्यों होती है, बताइए। इग्लू क्या होता है, गुंबद नुमा होता है, बर्फ से बनाया जाता है, ठीक ना, बनाते हैं मैरिसमस, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो हवा जो होता है, हवा उष्मा की कुचालक होती है, आप लोग को पता है। जो बर्फ की परतों के बीच फंसी हवा शरीर की गर्मी से बाहर नहीं निकल पाती है। मान लीजिए चारों तरफ से बर्फ लगा दे और हवा न जाने दे और हम अंदर रहेंगे तो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलने देगी, ठीक ना। यही कारण होता है। तो बर्फ की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, ऊष्मा का कुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, चांगपा जनजाति के रेबो टेंट में बीच में एक छेद क्यों छोड़ा जाता है। तो देखिए जो चांगपा जनजाति जो होती है उसमें बीच में एक छेद होता है, उसको छोड़ने का कारण क्या होता है। जो रेबो टेंट होता है उसमें एक छेद छोड़ते हैं लोग, क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो चूल्हे का धुआं है वो क्या करे, बाहर निकल जाए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए ये लोग छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो युग्म है कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं। लद्दाख में क्या होता है, पत्थरों के घर होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लद्दाख में पत्थरों के घर बने होते हैं, लकड़ी और पत्थर के। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। असम में ढलवा छत वाले पत्थर के घर है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, गलत है ये। असम में कैसा छत होता है, खंभों पर बना हुआ होता है ना, बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, जो घास फूस से छत बनाए जाते हैं, ठीक ना। और श्रीनगर में हाउस बोट, कश्मीर श्रीनगर में इसमें हाउस बोट होते हैं, ये भी बात सही है। तो देखिए इसका जो सुमेलित नहीं है, असम में जो ढलवा छत वाले पत्थर के घर बनते हैं, पत्थर के नहीं होते हैं, बांस के खंभों के और घास भूस के मिला करके उसको छत्र को बनाया जाता है, जैसे झोपड़ी होती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, केट्टुवलम के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग होता है। तो देखिए जो केट्टुवलम होता है इसका निर्माण जो होता है इसमें करा है किस सामग्री का प्रयोग होता है। देखिए कहाँ होता है, केरल में, ठीक ना। केरल के इन हाउस बोट होते हैं। केरल में क्या होता है, हाउस बोट होता है जिनमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रहे। जो केरल में हाउस बोट बनाते हैं लोग उसमें एक भी कील का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। सिर्फ नारियल की रस्सियों से बांधा जाता है इसको।
तो निर्माण कैसे होता है? बांस, रस्सी और नारियल के रेशे से इसको बांधा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विश्व की सबसे पुरानी मानव बस्तियां अक्सर नदियों के किनारे ही क्यों बसी थी? कह रहा है जो विश्व की जो सबसे पुरानी बस्तियां है वह अक्सर नदियों के किनारे ही क्यों बसी थी? तो नदियों के किनारे क्या था बताइए? नदी के किनारे बसने का कारण क्या था? पानी भी मिल जाता था समय से, ठीक ना? पानी का सबसे जरूरी था, ठीक। व्यापार की सुविधा थी और भूमि जो नदी किनारे की भूमि जो है उपजाऊ होती थी, इसी के कारण नदियों के किनारे बसते थे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है जल की उपलब्धता के कारण। ये बात तो सही है। बी है उपजाऊ भूमि के कारण, ये भी सही लग रहा है। और सी है जल मार्ग में व्यापार की सुविधा के कारण। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। बकरवाल जनजाति की आवास के बारे में क्या सत्य है? बकरवाल जनजाति, तो देखिए ये पक्के ईंटे के घर बनाते हैं? नहीं, ये बात तो गलत है। पक्के ईंटे का घर ये नहीं बनाते हैं। दूसरा है गर्मियों में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मिट्टी और पत्थर के घरों में रहते हैं। ये तो ठीक लग रहा है। ये केवल हाउस बोट में रहते हैं? गलत। केवल शब्द तो पहले गलत, इनका कोई घर नहीं होता है, इससे गलत। तो ये क्या होता है? ये गर्मियों में पहाड़ों की ऊंचाई पर मिट्टी और पत्थर के घरों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बीवर बर्ड बया में घोंसला बनाने का कार्य कौन करता है? जो बीवर बर्ड होती है उसमें घोंसला नर बनाता है कि मादा बनाता है? बताइए। देखिए मादा सिर्फ अंडा देती है। और घर कौन बनाता है? केवल नर पक्षी बनाता है घर, ठीक ना, अपने औरत के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल नर पक्षी। नर पक्षी घर बनाता है, उसमें मादा पक्षी अंडा देती है, ठीक ना। और अंडा नहीं देती, अंडा तक साथ साथ उसका भी नखड़ा भी होता है। कौन नखड़ा होता है? जैसे लड़कियों का नखड़ा होता है उसी तरह उस पक्षी का भी नखड़ा होता है। नखड़ा ये होता है कि 2-3 घर बनाएगा नर पक्षी मेहनत करके, ठीक ना। तो उसमें से वो चूज करेगी किस में हमें रहना है, कौन मुझे अच्छा लग रहा है। 3-4 टाइप का घर बनाते हैं लोग। कोई नीचे छेद होता है, कोई किसी में ऊपर से होता है, किसी में बगल से होता है। जो पक्षी को पसंद आए, मादा पक्षी को, बीवर पक्षी को, उसी में वो रहेगा। और जो बच जाएगा उसको भाड़ में जाए, छोड़ दो, ठीक ना। नर बेचारा हर जगह परेशान रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ और कैसे बनाती है? देखिए जो कलचिड़ी होती है, इंडियन रॉबिन, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो देखिए ये जो अपना घोंसला वहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें अपना घोंसला बनाती है, ठीक ना। और किससे बनाती है? घास से, नाजुक टहनियों से, पतली टहनियों से और ऊन से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थरों के बीच घास, नाजुक टहनियों और ऊन से बनाती है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पक्षियों के आवास घोंसले के संदर्भ में मैना की क्या विशेषता है? मैना क्या करता है भाई? मैना कैसा घर बनाता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता है। नहीं, कौवा सबसे ऊंची डाल पर रहता है, तो गलत हो गया। दूसरा है यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये बात ठीक है। यह क्या करते हैं? झटके से गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यह अपना घोंसला पुराने मकानों में बनाते नहीं, गौरैया बनाते हैं। ये अंडे नहीं देते, गलत बात। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए ईवीएस में
आवास से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। हमारी 2 क्लास आप लोग देख लेंगे, इसकी पिछली वाली क्लास और ये वाली क्लास, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आवास की छतों को बनाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है। कह रहा है जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, ठीक ना, आवास की छतों को बनाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए जो नीम है, ठीक, नीम का उपयोग इसलिए किया जाता है, कड़वे होते हैं, जो नीम होते हैं वो कड़वे होते हैं, इसलिए इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दीमक नहीं लगते हैं, दीमक कीड़ा ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, उनको बहुत सी समस्या होती है, जैसे आंधी तूफान आ जाता है, ठीक ना, तो झुग्गी उड़ जाती है, झोपड़ी उड़ जाती है, ठीक ना। जो पीने का पानी होता है वो भी शुद्ध रूप से नहीं मिल पाता है, और जो जल का निकासी होता है वो भी सही तरीके से नहीं निकल पाता, जिससे बीमारियां बहुत फैलती है, ठीक ना। ये सब समस्या होती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। शुद्ध पेयजल की कमी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जल निकासी और स्वच्छता का अभाव होता है, ये भी बात है। सघन आबादी के कारण बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनेडियल की खाल का उपयोग आवास में कहाँ होता है। जो रेनेडियर होता है, इसका जो खाल का उपयोग आवास में कहाँ लोग करते हैं, तो फर्श को बिछाने के लिए करते हैं, फर्श पर बिछाने के लिए, दीवारों पर लगाने के लिए, जिससे क्या गर्मी कम लगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के आवास की क्या विशेषता है। जो पिग्मी जनजाति है अफ्रीका में रहती है, तो उन लोगों का आवास कैसा होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ये लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, ठीक ना। जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए, मतलब उससे बचने के लिए लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर मैंग्रोव वनों को किन जीवों का आवास माना जाता है। तो देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं वहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं, पूछने का मतलब यही है, ठीक ना। तो देखिए खारे पानी का जलीय जीव और पक्षी वहाँ पर रहते हैं मैंग्रोव वनों में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंग्रोव वनों का मतलब क्या होता है, मैंग्रोव वन जड़ जो होते हैं, जड़े मछली और झींगों के लिए प्रजनन की सुरक्षित स्थान होता है। जैसे पानी में ना कटीले हम देखते हैं ना, उगे रहते हैं पेड़ पतला पतला, वही मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक ना। वहाँ पर झींगा उंगा देखते हैं ज़्यादा रहते हैं, जो झींगा के प्रजनन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 है, ग्रीन हाउस आवास का उद्देश्य क्या है। देखिए जो ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जो ठंडे प्रदेशों में पौधों को उचित तापमान देने के लिए ग्रीन हाउस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ठंडे प्रदेशों में पौधों को उचित तापमान, मतलब जहाँ ठंडा ज़्यादा है वहाँ ग्रीन हाउस छोड़ी जाती है, ग्रीन हाउस गैस, जिससे वो गर्म होती है,
जिससे पौधे को तापमान मिले, ठीक ना, और पौधे का प्रजनन दर बढ़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। आवास के चयन में भौगोलिक कारक का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हल्के लकड़ी के घर बनाना। ये बात तो बिल्कुल सही है, जहाँ भूकंप आने का संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पर हल्के घर बनाए जाते हैं लकड़ी के, ताकि आए तो ज़्यादा क्षति न हो। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में ढलवा छतों का होना इसलिए कि अगर वहाँ पर बारिश हो रही है, समुद्र के किनारे बारिश होती है तो क्या होता है, पानी तुरंत सब ढल नीचे गिर जाए, ठीक ना। और तीसरा है रेगिस्तान में दीवारों का मोटा होना। ठीक है, दीवारें मोटी बनाई जाती है मिट्टी की ताकि गर्मी से बचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। शुतुरमुर्ग अपना आवास या अंडा कहाँ देता है। तो देखिए जो शुतुरमुर्ग होता है वह जो अंडा देता है वह ज़मीन को खोद कर गड्ढा बना करके उसमें अंडा देता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीन को खोद कर बनाए गए गड्ढे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। सामाजिक कीटों के आवास कॉलोनी कहलाते हैं। इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट का मतलब होता है जो सभी लोग झुंड में रहते हैं, ठीक ना, वो सामाजिक कीट होते हैं, जो मतलब कई लोग मिल करके। ये क्या है, मधुमक्खी सामाजिक है क्योंकि बहुत झुंड में रहती है छत्ते पे। ततैया ये भी सामाजिक है, झुंड में चलते हैं लोग। और मकड़ी और चींटी जो होती है ये भी सामाजिक है, तो झुंड में रहती है, इस तरह इस लाइन से चलती है। जो मकड़ी होती है अकेले रहती है, ठीक ना, यह अकेले जाल बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही नहीं है, मकड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों का प्रयोग कौन सा पक्षी करता है। जो पक्षी का जो घोंसला होता है ना, उसमें लोहे का तार और टहनियों, बड़ी बड़ी पतली पतली मोटी मोटी टहनियों का उपयोग कौन करता है। तो ये जो करता है कौवा करता है। कौन करता है, कौवा करता है, जो ऊंची डाल पर बनाता है एकदम ऊपर। तो कौवा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। हाथी के आवास के संदर्भ में क्या गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, ठीक ना। तो ठीक है, खेलना इनको पसंद होता है, ठीक ना। ये बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे, ये भी बात सही है, ठीक, ये भी बात सही है, ये भी सही है। और सी है झुंड का नेता सबसे युवा हाथी होता है। नहीं, ये नहीं होता, सबसे युवा हाथी नहीं होता है, जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, ठीक ना। झुंड का जो नेता होता है सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, ठीक ना। और डी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा झाड़ियाँ खा जाता है। ये बात भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जल में रहने वाले जीवों में गिल्स का क्या कार्य है। देखिए जो गिल्स होता है, जो जल में रहते हैं, तो इसका जो कार्य होता है जल में घुली ऑक्सीजन को सोखना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कश्मीरी घरों में बेहराब क्या है। बेहराब क्या होता है। तो देखिए जो बेहराब होता है, जो धनुष्काकार आकृति के होते हैं, वही बेहराब होता है। खिड़कियों में जो बनी होती है सुंदर धनुष्कार आकृति, वही बेहराब कहलाती है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दरवाजों और खिड़कियों पर बनी सुंदर धनुषाकार आकृति। तो ऑप्शन नंबर
पी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। शक्कर खोरा अपना घोंसला कैसे बनाता है? तो देखिए, जो शक्कर खोरा होता है, जो अपना घोंसला बनाता है ना, ये क्या करता है कि पहले तो ये क्या करता क्या है कि जो किसी छोटा पेड़ होता है या झाड़ी होती है, उस पर यह लटका रहता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि जो सूखे पत्ते और रुई से अपना घर बनाता है, और कपड़ों और चिथड़ों की और मकड़ी के जालों से बनाता है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका हुआ, ये भी बात सही है, इस पर भी बनाता है। और सूखे पत्तों की रुई से ये भी बनाता है, कपड़ों और चिथड़ों और मकड़ी के जालों से। तो उपयुक्त डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 28 27 था 28। शहरों में आवास की समस्या का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो शहर है, शहर में आवास का जो मुख्य समस्या कारण जो है, अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी हो सकता है, गांव के लोग जो शहर में पलायन कर रहे हैं उसके कारण भी, जमीन की उपलब्धता क्या है, सीमित रूप से है, ठीक ना। तो सभी कारण हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। आवास के निर्माण में स्थानीय सामग्री के उपयोग का लाभ क्या है? ठीक ना, तो लागत में कमी आती है। दूसरा है पर्यावरण के अनुकूल होना, ये भी बात सही है, ये भी सही है। परिवहन की बचत होती है भी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का अंतिम और लास्ट है 30 देखेंगे। पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, बाघ के आवास और व्यवहार के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेती है, ये भी बात सही है। जो बाघ की जो मूछ होती है ना, हवा में जो कंपन होता है उसको भाप लेती है, ये भी बात सही है। बाघ अपने इलाके को मूत्र की गंध से चिन्हित करता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, और लाइक करने ये सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे कल 1 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। 6:30 बजे नहीं, अब 7 बजे, 7 बजे मैथ की क्लास होती है, 8 बजे CDP की होती है, ठीक ना। तो उसको ज़रूर आप लोग जा कर के देखिए।